नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं माही त्रिपाठी और हमारे साथ मौजूद है राजेश कुमार जी। जी हाँ, जो हम जिनसे हमारी मुलाकात हमारे एक कार्यक्रम आता है ग्रामीण जीवन का, उसके शूट के लिए, उसके लोगों के सर्वे के लिए हम गांव गए, जहां पर हमारी राजेश कुमार जी से मुलाकात हुई। हम उस मुलाकात में हमने इनसे चर्चा की कुछ विषयों पर, तो हमें पता चला कि ये धर्म से ज्यादा महत्व शिक्षा को देते हैं। जी हाँ, धर्म से ज्यादा महत्व शिक्षा को देते। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए इस चर्चा का आनंद लीजिए आप भी और हम भी इनसे चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि आप किस धर्म को मानते हैं और धर्म से ज्यादा शिक्षा को महत्व क्यों देते हैं? दर्शकों को हमारे बताएं। देखिए, हमारे विश्व में जितने देश हैं जी, धर्म सबसे ज्यादा हमारे देश में भारत में लोग मानते हैं जी। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न लोग हैं, इसीलिए हम लोग भिन्न भिन्न हैं जी। अगर एक धर्म होता तो हम लोग एक होते। हमारा पूरा समाज, पूरा भारत, हम एक थाली में खाते, एक साथ रहते, हमारे में कोई भिन्नता नहीं होती। लेकिन हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं और उसी धर्म में हम बटे हैं। इसी धर्म के चक्कर में हम पीछे हैं। मेन शिक्षा आप रूस चले जाओ, जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहां पर की जो शिक्षा है हमारे भारत में नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठी ज्ञान की देवी सरस्वती भारत में, तो अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? धन की लक्ष्मी भारत में, तो भूखी नंगी जनता क्यों? तुम्हारा यहाँ पे आपसे छोटा सा प्रश्न है कि भारत में आप भारत की शिक्षा को क्यों कह रहे हैं कि भारत में अच्छी शिक्षा नहीं है, रूस में ज्यादा अच्छी शिक्षा है? डॉक्टर साहब का एक अंदाजा था, उन्होंने 1950 में जब संविधान, लेकिन भीमराव अम्बेडकर तो भारत के ही थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। तो उनको सपने का भारत जो था वो हो नहीं पाया। भीमराव अम्बेडकर जी ने जब 1950 में जब अपना भारत का संविधान जो उन्होंने लागू किया, तब भारत की 85% जनता, मूल निवासी जनता को उन्होंने संबोधित किया और कहा, हे भारत के 85% लोगों, मैं आज आपको 5000 साल से जो आप गुलामी झेल रहे हो, देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, आज से मैं तुमको आजाद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपको जिस तालाब में यहाँ के कुछ लोग आपको पानी नहीं पीने देते थे, कुएं में पानी नहीं पीने देते थे, शिक्षा का महत्व नहीं था, वगैरह वगैरह, गांव में बहुत भांत के लोग परेशान थे। भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और उन्हें संविधान में हर जाति का एक समान बनाकर अधिकार दिया, चाहे हम ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जो भी हो, शिक्षा का महत्व उन्होंने एक समान दिया। हमारे देश में जो महिला का प्रश्न आता है, अगर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अगर नहीं होती तो मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं हो पाती और माननीय जो महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं वो भारत की राष्ट्रपति नहीं हो पाती। जैसे कि संविधान में सभी देश के नागरिकों को एक समान जी अधिकार मिले। बिल्कुल सही। तो क्या आपको लगता है कि देश का हर नागरिक स्वतंत्र है या फिर अपनी स्वतंत्रता से जी रहा है? जी। इस पर आपकी अपनी क्या राय? हम स्वतंत्र भारत में तो हम अंग्रेजों से तो आजाद तो हो गए, लेकिन शिक्षा से आजाद नहीं है। क्यों नहीं है शिक्षा? हमारे देश की शिक्षा इसलिए आजाद नहीं क्योंकि स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है। शिक्षा को हमको हमारे भारत सरकार को या यूपी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन उसको इतना नीचे कर दिया है कि हम उसकी भरपाई युगों नहीं कर पाएंगे। कारण इसका यह है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ अंधविश्वासियों के द्वारा हमको स्कूल की तरफ नहीं भेजा जाता है। कहते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने तुम्हें बुलाया है, और डॉक्टर साहब अम्बेडकर कहते थे चलो बुलावा आया है, स्कूल कॉलेज ने हमें बुलाया है। नहीं, तो देखिए शिक्षा जो है, शिक्षा में प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा एक अलग हो गया, लेकिन लोगों का धर्म का मानना वो अलग हो गया। ठीक है मैडम, मैं आपसे ये कहना हूँ, जो प्राइमरी स्कूल भारत के हैं, जितने भी भारत के प्राइमरी स्कूल हैं, जितने बड़े लोग हैं, आईएएस प्रतिष्ठित नेता लोग अपने उस जो प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, तब हम समझेंगे कि हमारी शिक्षा एक समान हो रही है। वो तो सर, वो तो राजेश जी, वो अपने ऊपर है कि आप किस तरह की शिक्षा बच्चे को देना चाहते हैं, लेकिन वो तो लोगों की अपनी सोच है, अपना विचार है कि वो किस तरह के लोगों को बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं प्राइमरी में पढ़ाएं
तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आपकी सोच के हिसाब से हर बच्चे के माता पिता उसको वही उसी तरह से शिक्षा दे पाए। आपसे हमारा प्रश्न ये था कि जो देश के आप भीमराव अम्बेडकर की बात करें, संविधान की बात करें, तो हम आपसे उसी संविधान के माध्यम से, उसी आपके ही प्रश्न के उत्तर के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न किया कि क्या देश में जितने लोग रह रहे हैं सभी आजाद हैं आज के समय पे, चाहे वो महिला हो चाहे वो बेटियां हो, उन पर क्या पाबंदियां नहीं है आज के समय? आजादी नहीं है उनको आजादी नहीं है। नहीं आजादी, मैं नहीं मानना हूँ जी। तो अब हम आपसे दूसरा अपना प्रश्न करेंगे। आपने कहा कि हम धर्म को नहीं मानते। हाँ बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं दर्शकों हजारों साल से जो उन देवी देवताओं को जो हम पूछते चले आए, हमारे हमारे देश के जो संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो उन्होंने बता दिया कि हम सब तुमको आजाद कर दिए हैं, तो अंधविश्वास में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ पाखंडी लोग गोबर को गलत बनाते हैं, सबको शिक्षा में नहीं जाने दिया जाता है। गोबर को गणेश अपने धर्म में, उनके धर्म में है कि गोबर, गाय का गोबर बहुत पवित्र माना गया। ये सब गलत है। तो वो जो जिन पाखंडियों का ये मतलब देश को जो निम्न स्तर के लोगों को उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि हम गोबर को गलत बना देंगे, एक पत्थर की मूर्त में जान पहन देंगे, तो वो अपने घर में किसी लक्ष्मी की प्रतिमा प्रकट कर दे और धन दौलत बरसाएं और पैसा नमक हमसे। जिस दिन भारत में जो ATM कार्ड, जो मंदिर में जिसको ATM कार्ड पैसा हम डालते हैं, पिन कोड डालते निकालते हैं, पैसा हमको मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार भारत में जिस दिन पैसा, मिष्ठान, फल चढ़ाना बंद हो जाए, उस दिन भारत के ब्राह्मण लोग मंदिर छोड़कर भाग जाएंगे। मंदिर छोड़ने की बात देखिए, वो तो जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो हर एक व्यक्ति की अपनी श्रद्धा से चढ़ता है, उसमें कुछ नहीं। इतना हमको भर दिया गया, हमारी मेमोरी हैंग कर ली गई है, सबकी मेमोरी हैंग कर ली गई है, चाहे आप हो चाहे हम हो, सब हो, सबकी मेमोरी हैंग हो चुकी है। मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अंधविश्वास में मत पड़िए। पत्थर की मूर्त जो अपना स्वयं अपने आसपास उजाला नहीं कर सकती है, ना वो खा सकती है, ना वो नहा सकती है, ना आपको बता सकती है। कोरोना काल में आप देख लीजिए, सिद्ध है, मैं प्रमाण कर सकता हूं। कोरोना काल में क्या हुआ है, कोरोना काल में जाग गया, जो पढ़े लिखे युवा थे वो जाग गए हमारे जैसे। क्यों जागे? देख लिया, इतनी महामारी भारत में पूरे विश्व में तो पहली बार आई हमारे जीवन में। 40-42 साल मेरी उम्र है, हमारे जीवन में तो पहली बार आई जी। इतनी महामारी आई कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कहीं से किसी देवी देवता की आवाज नहीं निकली कि आप लोग शांत रहो, हमारी दिन में सेवा सत्कार किया, पूजा पाठ किया, हमको इतना खिलाया पिलाया, और मैं आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारी साइंस, हमारे डॉक्टर, हमारी पुलिस, हमारी सरकार मदद किया। किसी जो धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वहां से किसी की आवाज नहीं निकली, किसी मंदिर में मस्जिद आवाज नहीं निकली। देखिए भगवान, जब कोरोना काल जब आया तो बंद पड़े थे मंदिर मस्जिद। आप सोच लीजिए, पूरे भारत की बता रहा हूँ, विश्व बता रहा हूँ, बंद पड़े थे मंदिर मस्जिद, लेकिन एक मिनट बंद हुई थी मंदिर मस्जिद, खुली हुई थी मकसला। पहले सरकार की नहीं देखो, तब भगवान कहाँ चले गए? दारू की दुकानें खुली थी। देखिए भगवान देखिए भगवान उन्होंने मंदिर बंद किया था, तो मंदिर में प्रोटोकॉल लगाया गया था क्योंकि वहां पे लोगों की भीड़। तो कहाँ चले गए हनुमान? मंदिर था हमारे लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर की जो हम उनकी हजारों साल से पूजा कर रहे हैं, जैसे किसी की हो, हम आपकी पूजा करें, आपको सेवा सत्कार करें, तो आपके घर जाएंगे कि मैडम 100 रुपया हमको दे दीजिए, तो आप देंगे नहीं देंगे? तो हमको वहां से क्यों नहीं मिलती है मंदिर? हाँ, क्यों नहीं मिलती? मंदिर से हमें एक आस्था मिलती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि कोई ऊर्जा नहीं मिलती है ना, बिना कर्म करे आपको कुछ नहीं। सकल पदार्थ है जगमाई। आप आ जाइए तुलसीदास महाराज में, आ जाइए, उसमें रामचरित महाराज तुलसीदास ने लिखा है, सकल पदार्थ है जगमाही। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन फल पावत नहीं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, ये मोबाइल हमारा है, मेरी जिम्मे चलाए, मैं अभी मानना शुरू कर दूंगा आपको। ये मेरा मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, ये मोबाइल मेरी जेब में चला बिना कर्म के। हमने आपसे पहले भी कहा कि देखिए धर्म और भगवान एक आस्था का माध्यम है। भैया आप कहाँ चले गए? ना कि वो आपसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माध्यम है।
मैंने आपसे कहा ना, पहले भी आपसे प्रश्न में कहा था, देखिए वो लेन देन का माध्यम नहीं है भगवान। भगवान एक आस्था का प्रतीक है। कोई आस्था नहीं है। जैसे लोग मुस्लिम है, अल्लाह पे आस्था करते हैं, आप कह देंगे मुस्लिम अल्लाह नहीं है, कोई नहीं है अल्लाह, अल्लाह की क्यों आस्था करते हैं? मुस्लिम करते ना। हर धर्म के लोग अपने धर्म के हिसाब से अपने गुरु को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। आप उनको ले लीजिए, सिख को ले लीजिए, वो भी तो चर्च जाते हैं, वो भी प्रार्थना। अच्छा एक मिनट, अब आप इसकी बात बताइए। अब हमारे देश में बहुत लंबी विद्यालयों में भी तो प्रार्थना कराई। एक मिनट, हमारे देश में चर्चा बहुत लंबी चल रही है कि हम इसको हिंदू धर्म बनाएंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, उनकी अच्छी मांग है। मैं उनसे सब मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई हिंदू राष्ट्र बनाओ, ठीक है। जो सिख हैं जी, जो सिख धर्म में है तो सिख पैदा होते हैं, मुसलमान धर्म में मुसलमान पैदा होते हैं, क्योंकि धर्म का बंटवारा तो एक मिनट, सिख धर्म में सिख पैदा होते हैं, मुसलमान धर्म में मुसलमान पैदा होते हैं, ईसाई धर्म में ईसाई पैदा होते हैं, तो हिंदू धर्म में 4 तरह के लोग क्यों पैदा होते हैं? जैसे कि बताइए। जैसे त्रिवेदी, वाजपेयी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, हमको 4 भागों में क्यों बांटा गया? और किसी धर्म में नहीं है, हमको 4 भागों में क्यों बांटा गया? हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो एक समान कर दो, सबके यहाँ हम हिल मिल के बैठ के खाएं और तो सबके यहाँ वातावरण रहे। और मांगने से समय में हिंदू हूँ, और अगर आपको छू ले तो हमारी लात मारी जाती है। घोड़े पे तो हमको घोड़े से उतार दिया जाता है। काटी जाती है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू बना रहे हैं, एक व्यक्ति हिंदू कहलाएगा, ये बात मानिए। नहीं तो हमको ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्यों नहीं? जिसमें हमारा मान सम्मान हो। क्यों नहीं? नहीं, हम जब तुम्हारे मन में इतनी ताकत है कि हम एक गोबर को घोड़े बना सकते हैं, तो मैं तो इंसान हूँ, हमको शुद्ध कर दो। 4 वेद, 6 साल 18 महापुराण हैं, और भारत में रामचरित मानस 300 रामायण है, और भारत में केवल रामचरित मानस की पूजा होती है, बाकी अन्य रामायण में नहीं है। अन्य पूजा नहीं होती है। पहले मेरी बात पूरी हो दीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुस्लिम कुरान पढ़ते हैं? हाँ, वो पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते हैं। तो हिंदू धर्म, वो हिंदू अपनी पढ़ते हैं। वो मोहम्मद साहब ने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा हमारा, जैसे उन्होंने देखो मुस्लिम क्यों है, क्योंकि उनमें से एक है, हम तो भिन्न भिन्न है, हिंदू जरूर है लेकिन तो सब भिन्न भिन्न है। सुनिए, नहीं आप आजादी के समय जो मुस्लिम हमारे देश में आ गए, ठीक है, मुस्लिमों की संख्या हमारे देश में कितनी है और हिंदू? अच्छा आप बताइए। मुस्लिम इसीलिए एक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुस्लिम एकता ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि मुस्लिम जानते हैं कि हमारी संख्या है। उसका कारण क्या है आप बताइए? मुस्लिम में एकता क्यों ज्यादा देखी जाती है आप बताइए? अल्लाह को मानते हैं सभी। हाँ, केवल उनका एक खुदा है। किसने हिंदू धर्म में ईश्वर को ही मानते हैं। 33 करोड़ हैं हम, तभी तो हम भिन्न भिन्न है। अगर तुम्हारे जैसे मान लो कोई है, जैसे हम 2 भाई हैं, हमारे एक बच्चा है और किसी के 4 बच्चे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। हमारे उनके यहाँ खुदा एक है। मोहम्मद साहब ने कहा रामचरितमानस पढ़ते हैं? सब दुनिया के सारे ग्रंथ में बता दूंगा, उनके में खुदा एक है, इसलिए मुसलमान एक है, चाहे मियाँ हो चाहे जी का वर्णन नहीं हुआ, उसमें सीता जी का वर्णन नहीं हुआ। अगर किसी भगवान का वर्णन ना हुआ होता तो हम ना मानते कि तेजस्वी। आप मुसलमानों की बात किया है तो वो हमसे अच्छे हैं। मोहम्मद साहब ने कहा हमारा खुदा एक है, मुस्लिम एक है, इसलिए आज एक है। हम 33 करोड़ हैं। जब हमारे देश में जब मुसलमान आए, आप भगवान की बात करें तो हमारे भगवानों ने हमें नहीं बांटा था। हम आपसे भी एक प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे भगवानों ने हमें नहीं बांटा है, हमने अपनी धर्म जाति खुद अलग की है, हम लोगों ने किया है। जो देश में लोग हैं ना, हम लोगों ने अलग कर रखा है, भगवान ने नहीं किया। आप अगर धर्म पर, किसी के धर्म पर जा रहे हैं, किसी धर्म की बात धर्म किसी के इस तरह से, हिंदू धर्म के लोग राम को मानते हैं, तो राम जी ने, गणेश जी ने धर्म बनाए हैं, ये जाति बनाई है। एक मिनट बताइए, आप मुस्लिम और हिंदू ईसाई, तो ऐसा नहीं। एक मिनट, आप गणेश जी का नाम दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। ये डिबेट में आपने गणेश जी का नाम दिया। एक काल्पनिक घटना है यार, आप इसको सत्य मान रहे हैं, मैं सत्य नहीं मान रहा हूँ। पार्वती कितने सालों से नहीं नहाई कि वो जब नहाने बैठी तो नहाने के पहले वो अपना मैल छुड़ाया। मतलब गणेश की उत्पत्ति कहां से मैं बता रहा हूँ।
गणेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब आप ये जान आप ये जानूंगा तभी उनको बताऊंगा। हाँ नहीं, आप जानते हैं गणेश की उत्पत्ति कहाँ से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो भगवान नहीं है। अरे पहले आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, अभी आप हंसेंगी मेरी बात पे। हाँ, तो स्वयं हार जाएंगे मुझसे। जी बताए। पार्वती जी जो है, हारूंगी नहीं नहीं आज बैठिए आप थोड़ा, आज मेरी बात सुनिए। पार्वती को लगा कि आज मैं स्नान करूंगी, तो उन्होंने अपना दूही का मैल छुड़ाया जी, तो करीब 15-20 किलो मैल छुड़ाया। अब कितने सारे सालों से नहीं स्नान किया तो 20 किलो का मैल आपके शरीर से निकला जी। फिर 20 किलो मैल छुड़ा करके उसको एक पुत्र पैदा किया, उसका नाम रखा गया गणेश। गणेश ने कहा, तुरंत बना करके वो तुरंत बोलने लगा और तुरंत मतलब वो हस्तपुष्ट हो गया। बोला कि बेटा आप दरवाजे के पास रहना, अब मैं अंदर नहा रही हूँ, वो किसी को अंदर आने मत देना। मैं जो पढ़ा मैं वो बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ूंगा तभी तो ज्ञान आएगा जी, ऐसे तो आएगा नहीं। उसी बीच में पार्वती नहाने चली जाती हैं, उसी के उपरांत बाद में शंकर जी अपने घर आ जाते हैं। अब ये बताइए, अगर शंकर जी भगवान असली देवता हैं तो लोग पति हैं कि उनके बिना पत्ता नहीं हो सकता है, तो अपने पुत्र को क्यों नहीं पहचान सके कि मेरा पुत्र है, आप बताइए। फिर उन्होंने जब आए वहां पर तो अंदर जाने लगे, जो गणेश नाम का जो लड़का खड़ा था वो रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। बड़ा युद्ध हुआ उसमें। तब अगर शंकर भगवान भगवान थे कि लोकपति थे, तो उन्होंने अपने आत्मज्ञान से क्यों नहीं पहचान पाया कि मेरा पुत्र है, उसका अपने त्रिशूल से गर्दन काट दिया। अगर पार्वती माता भी भगवान थी कि नहीं थी, वो भी एक भगवान थी। कितने सालों से नहीं नहाए तो 20 किलो मैल आप नहाइए, आप भी तपस्या। देखिए जो भी तपस्या हमने आज तक जितने भी लोगों की, ऋषियों की और या फिर अपने देवी देवताओं की जो भी तपस्याओं के बारे में सुना, जब वो तपस्या करते हैं ना, वो खाते हैं, अच्छा ये बताइए, ना वो स्नान करते हैं, तो ऐसे में ये आम बात हो गई, ठीक है। और रही बात तपस्या से उन्हें शक्ति मिली, तभी तो हमारी बात पूरी हो जाती है। अच्छा गणेश जी का धड़ से मतलब शरीर से गर्दन से नहीं कट गया शरीर। उसके बाद जब पार्वती बाहर निकली तो रोने लगी, कहने लगी इसको जिलाओ, ये हमारा पुत्र है। अब देख लीजिए कि कितनी काल्पनिक घटना है, इसको गलत बनाया गया है, कितना इसको मतलब झूठा हम साबित कर रहे हैं। अब बताइए फिर उन्होंने क्या किया, एक हाथी का सर काट करके उसको जोड़ दिया गया। आकाश इस युग में पूरे विश्व में कोई ऐसा है जो करता है? अगर मेरी गर्दन काट दी जाए, पहले मेरी बात हमारी बात करिए, आप सुनिए कि हाँ करिए, आप फिर बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। नहीं हो सकता मैं हाँ क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मुझे तर्क आपका देना, बाद में करना। सुनिए फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो हाथी का गर्दन काट करके, एक तो हाथी का, ये भगवान थे तो हाथी की हत्या किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी गलती की, इसका उनको सजा मिलनी चाहिए शंकर जी को। एक हाथी का मर्डर किया, उसका गर्दन काट करके अपने बच्चे को लगाया। ये अरे ना सुनिए तो चलो हम मान नहीं लगा दिया, उसको लगाने के बाद में 500 ग्राम का चूहे पे उसको बैठा दिया, तो क्या मैं मूर्ख मानू कि 500 ग्राम चूहे पे एक हाथी जैसा शरीर में 500 ग्राम चूहे बैठ सकता है आपसे? ये महाझूठ है। यहाँ पे देखिए वो भगवान थे। नहीं मैं नहीं मानता हूँ, ईश्वर मानती हूँ, ठीक है। और हर एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के लिए बहुत निष्ठापूर्ण होकर उनकी श्रद्धा, उनकी अपनी आस्था के हिसाब से मानता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपका धर्म कौन सा है, आप अपना धर्म पहले बताइए। देखिए माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। पहले आप ये बच्चे समझ लीजिए भगवान का क्या होता है। भगवान ये हमारी जो प्राकृतिक है, असली भगवान यही है। अब पूरे विश्व में ऐसे है, केवल हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता बनाए गए हैं। जब हमारे देश पे जब मुगल आक्रमण किया, मतलब हमारे देश में आए तो 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए थे? उन्होंने संघर्ष क्यों नहीं किया? हनुमान ने अपना गदा क्यों नहीं उठाया? राम ने अपना धनुष बाण क्यों नहीं चलाया? श्री कृष्ण ने अपना चक्र क्यों नहीं चलाया? वो पौराणिक है, ठीक है, वो बहुत पहले की बात है। देखिए भगवान का भी अंत हुआ था राजेश जी, इस बात को मत भूलिए। राम जी का अंत हुआ था जब रावण के हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको राम राज नहीं चाहिए। अगर राम राज होगा तो फिर किसी स्त्री का हरण होगा, अगर राम राज होगा तो किसी स्त्री का फिर सहमत नहीं है। आपका कहना है आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा भारत, आप उससे सहमत नहीं है। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्यों? फिर आपकी धर्म को लेकर सबको एक शिक्षा समझ कर दे, वो डालने के लिए हिंदू राष्ट्र, बाकी कोई किसी को छू ले तो वो मार खाए। किसी अगर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, अगर किसी सवर्ण का किसी का अगर
घड़ा छूले। आप देख लीजिए, बहुत बहुत उदाहरण है। आप एक उदाहरण दीजिए। बहुत उदाहरण है, आप एक बहुत उदाहरण है। एक उदाहरण दीजिए। राम ने सम्मुख का वध किया क्योंकि वो शूद्र थे। वो राम ने सबरी के जूठे वो भी तो खाए थे, बेर भी तो खाए थे। आप ये कैसे भूल गए? राम जी ने वो सब दिखावा है। सबरी के जूठे बेर खाए थे। हो सकता है कि उन्होंने उनका वध किसी और कारण किया हो। सम्मुख और रामचरित में तो लिखा है, मैंने पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है? आपने उसका कारण जाना है? आपने उसका कारण पढ़ा है? मैं सब जाना। लेकिन सबरी के जूठे बेर खाए, यहाँ पे आप देख लीजिए ना, सबरी भी तो उनके धर्म वो बहुत निम्न उसके थे। आप सबरी का उदाहरण ले लीजिए। आप इस बात से सहमत? नहीं, हम नहीं सहमत। हमें ये बनावटी दिया गया है, हमको इसलिए दिखाया गया है ताकि तुम इनकी पूजा करो, इसी में विलिप्त रहो, स्कूल की तरफ न जाओ। विश्व का सबसे बड़ी शक्ति कौन है बताइए हमको? शिक्षा है। तो ये कलम, इस कलम में इतनी ताकत है। लेकिन शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के साथ अपने धर्म को नहीं भूलते। हम क्या, देश का प्रत्येक व्यक्ति, सबका अपना एक धर्म है, सबकी अपनी एक आस्था है, सबका अपना एक ईश्वर है। और देश का कोई भी व्यक्ति आपसे सहमत नहीं होगा कि आप अपने धर्म को भूल जाए, आप हर एक चीज को भूल जाए। नहीं, वो शिक्षा को सबसे महत्व देगा, सबसे पहले महत्व देगा। लेकिन एक मिनट भूल सकता। अगर मंदिर से न्याय मिलता तो ये न्यायालय नहीं होते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता। मंदिर से ये न्याय मिलता तो ये न्यायालय नहीं होता, और मंदिर से मिलती शिक्षा तो ये विद्यालय नहीं होता नहीं होता। अगर मंदिर से तुमको शिक्षा, अच्छा आप बताइए, आप कहां तक पढ़ी है? मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स। किसी मंदिर में किया कि किसी स्कूल में किया? आप बताइए। मैंने स्कूल में किया, लेकिन उसमें कोई डिग्री नहीं मिलेगी। मिलेगी, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा ठीक है, आप इस बात को मान रहे, मैं मान रही, मंदिर से आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारा आपसे एक प्रश्न है यहाँ पे ये कि फिर विद्यालयों में प्रार्थना कराई जाती, क्यों कराई जाती? तरह की प्रार्थना होती है, एक प्रार्थना नहीं होती है। हर एक प्रार्थना को उठा लीजिए जिसमें ईश्वर का नाम आता है। अगर उस ईश्वर है, मुस्लिम का ईश्वर है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ। ईश्वर है, जिस प्रकार हमारे माता पिता एक हैं, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी एक है, जिस प्रकार हमारा आकाश एक है, उसी प्रकार ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता को मैं खंडन करता हूँ। ये बात देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आप सहमत होना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप एक कहानी सुना देता हूँ। हाँ। एक गांव की घटना थी जी। एक गांव की घटना, आपके चैनल के माध्यम से कहानी सुना रहा हूं। एक गांव की घटना थी। उस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये गांव के सरपंच भी, उनका लड़का मतलब अच्छी पढ़ाई करके, शहर से पढ़ाई करके अपने गांव में आए। उस गांव की ये परंपरा थी कि जिसकी शादी होती थी, जब बहू गांव पे आती थी, तो एक गांव के बाहर एक दुर्गा माता जी का मंदिर था। उसी मंदिर में सबसे पहले बहू गांव घर को जब विजयी करके आती थी, तो उस मंदिर को जाती थी जी। तो सारे गांव में हजारों साल से उस गांव की परंपरा चलती रही। लेकिन जब प्रधान जी के जो लड़का था, वो थोड़ा पैसे वाले थे, अपना उनका लड़का शहर से पढ़ करके गांव में गया, उसकी शादी हुई। उसकी बीवी जो है घर आती है, तो जब घर में गाड़ी रुकती है, डोला उसका रुकता है, तो उसकी सास, जो बहू की सास कहती है कि बहू सबसे पहले घर नहीं, हम मंदिर चलेंगे, मंदिर में मन्नत मांग करके तब हम अपने घर में तुमको ले चलेंगे। तो पढ़ी लिखी, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, ऐसी पढ़ी लिखी बहुत ही उनकी, वो आश्चर्य पड़ गई कि उसमें क्या है। बोला चलो ठीक, देखते हैं। तो थोड़ा मंदिर की तरफ बढ़ी। मंदिर के जब थोड़ा 50 मीटर पहले पहुंची, तो एक बहुत बड़ा गेट बना। हर मंदिर में गेट बना होता है, नहीं बनाता। गेट पे जब पहुंची, तो उसमें गेट पे बहुत बड़ा ऐसे गेट बना था, उसमें 2 शेर खड़े थे, बड़ा कम मुंह फैला आ करे, बड़े शेर खड़े थे। तो पढ़ी लिखी बहू ने बोला, सासू मां रुक जाओ, आगे शेर खड़े हैं, ये हम सबको खा लेंगे, वहां जाना ठीक नहीं है। वो घबरा गई और कहने लगी, सुनना मेरी बात में सुनना, बाद में सोचना किया इसका अर्थ क्या होगा, अभी सुनते जाओ। 2 शेरों को देखती वो बहुत पढ़ी लिखी बहू कहने लगी, माँ रुक जाओ, इस शेर हमको खा लेंगे। सास कहने लगी, अरे बहू तू पागल है, ये पत्थर के शेर हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, चलो आगे मंदिर की ओर बढ़ते हैं और माँ से आशीर्वाद मांग करके फिर अपने घर चलते हैं। बहू आगे बढ़ी। सखी तमाम गांव की पड़ोस में सो करीबी थे, बहुत लोग साथ में थे। आगे जब बढ़ते हैं तो मंदिर के 5 मीटर पहले एक ग्राउंड बना था गोल गोल, उसमें 2 सांप असली, जिसको नाग बोलते हैं, दोनों पत्थर के बने थे। बहू जब ने देखा उस सांपों को तो रोक दिया, आगे से कहा, मां रुक जाओ, ये सांप हमें डस लेंगे। शेर तो छोड़ दिए हैं, लेकिन सांप हमें डस लेंगे, हम आगे नहीं जा सकते हैं।
फिर वो माँ बोली कि बेटी तू मूर्ख है, ये पत्थर के हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, तो इसको क्यों डरती है, आगे चलिए। तो बहू फिर आगे चल दिया। मंदिर के गेट पे जब पहुंची, जैसे ये मंदिर हो, गेट पे पहुंची तो एक पत्थर की गाय बनी थी, उसका बछड़ा उसका दूध पी रहा था, पत्थर की थी वो गाय। बहुत खुश हो गई, कहने लगी माँ अब ये बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूं मंदिर आकर के, ये गाय हम बेच लेंगे घर पर, जितना दूध देगी। आपकी स्त्री के 3 ही गुण होते हैं, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। स्त्री के 3 गुण, एक धर्म, स्त्री के 3 धर्म होते हैं, न किस की पूजा करनी चाहिए। एक धर्म एक व्रत नेमा, और सास ससुर निज पति तत् प्रेमा। पढ़ी लिखी बहुत ही जानती थी, वो बोली माँ से ये पत्थर की गाय हम ले चलेंगे घर अपने, जितना दूध देगी अपने ससुर जी को और आपको और अपने हस्बैंड को, जितना दूध देगी सब आपको पिलाएंगे खिलाएंगे, आपका दिमाग तेज होगा। सब लोग हंसने लगे उसकी बात पर कि ये तो पत्थर की गाय है, ये दूध दे ही नहीं सकती है और तुम मूर्ख हो। सब लोग आपस में बात करने लगे कि ये तो पढ़ी लिखी बहू, इनकी मूर्ख आ गई, और उसकी सब मतलब वो करने लगे। फिर माँ ने कहा चलो मंदिर चलते हैं। जिस पर जैसे मंदिर में वो गोड़ रखी, माँ ने कहा, सासू माँ ने कहा माँ मांग लो इस माता से, जो मांगोगे सब मिलेगा। तुरंत वो पढ़ी लिखी बहू मुड़कर खड़ी हो गई, हे माँ, जो गेट पे खड़े 2 शेर पत्थर का, हमारी बात को जाती, जो शेर खड़े थे वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और जो काले ना विश्व के सबसे खतरनाक सांप आगे खड़े थे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो ये पत्थर की बनी गाय हमें दूध नहीं दे सकती है, तो ये पत्थर की बनी मूर्ख हमें क्या आशीर्वाद दे सकती है। वो बहू पढ़ी लिखी अपने सासू माँ की तरफ ये चरण पड़े और उनकी वंदना करने लगी। थाल सजाकर जो आरती के लिए गई थी, दुर्गा माँ का छोड़ करके अपनी सासू माँ की आरती किया और कहा माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस गांव की वो परंपरा उसी दिन से खत्म हो गई। कोई वो जितनी शादी होती थी कोई मंदिर जाना। वो कौन सा गांव है? ये आपने कथा किसी उससे सुनी है ना? किससे सुनी है? किसी बुक से आपने पढ़ी है जो धर्म विरोधी रही होगी। ये संबंध पुराण में लिखा है। संबंध पुराण में लिखा है। आपको जानकारी नहीं होगी संबंध पुराण क्या है? हमें इतना मैंने संबंध की बताई, शादी ब्याह का संबंध था और संबंध पुराण में लिखा हुआ है जी। अब आप बताएंगे किसने लिखा है? अच्छा आप बताइए। 4 वेद हैं जी। 4 वेदों की रचना किसने की? 18 शास्त्र हैं। 18 शास्त्र की रचना किसने की? वेदों की रचना 6 शास्त्र हैं, इसकी रचना किसने की? आपने देखा? नहीं देखा। भारत में 300 रामायण लिखी है, 300 रामायण, और सबसे पूजनीय रामायण रामचरितमानस है। तो हम सबको लोग सुनते हो, मैं ही था इधर। मैंने 1-2 साल से जो मैंने अध्ययन किया, बाबा साहब की किताबें पढ़ी, महापुरुषों की किताबें, ललित सिंह यादव को पढ़ा, पेरियार को पढ़ा, रामा स्वामी नाकर पेरियार को, ललित सिंह यादव और जो ज्योतिबा फूलों को पढ़ा, महापुरुषों को पढ़ा मैं जब, तो मेरी आत्मा जागी, कहने लगी ये तो सभ्यता है, इनकी किताबें पढ़ो, आगे बढ़ो। किताब बोलती नहीं है, लेकिन जो ज्ञान दे सकती है तो दे नहीं सकता है। पत्थर की मूर्त वो ज्ञान नहीं दे सकती, किताब बंद होती है, बोलती नहीं है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न जी बोलिए। आप हिंदू राष्ट्र या हिंदू के विरोधी हैं या फिर आप धर्म के सभी मैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भैया आप सबको एक समान कर दो। जब हमको अपनी थाली में खाने नहीं देते हो, अपने साथ को बनने नहीं देते हो, तो हम तुम्हारे साथ, तो हिंदू बनने से क्या मतलब है हमको? हाँ, हमें साथ रखो, हमारे संबंध में शादी ब्याह एक तरह के हो जाए, जो शूद्र हो अशूद्र हो उनको सबको एक समान कर दो, हम खुश हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है अपने देश में ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब तुम और के चक्कर में हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो जब हमको हिंदू मान रहे हो तो हमको एक समान कर दीजिए। आप हिंदू भी बनना चाहते हैं? अरे भैया नहीं, तो हिंदू भी बनना चाहते हैं। आप बनना चाहते हैं, ऐसे कर दे, मैं बन जाऊंगा। तो फिर आपको हिंदुओं से प्यार क्यों नहीं? जब आप हिंदू बनना चाहते हैं, हमको और के चक्कर में हिंदू बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं हमको, लेकिन वो और के चक्कर में हिंदू बनाना चाहते हैं, बाकी चक्कर में लात मार के भगाना चाहते हैं, हमारी शिक्षा पे आगे करना चाहते हैं कि स्कूल में जाए जी। तो आज के कार्यक्रम का हम यहीं पे समापन करते हैं और राजेश जी से अलविदा लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि इनका कहना है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो लोग, जैसे बागेश्वर बाबा भी हमेशा अपने बयानों पे कहा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाए, भारत हिंदू राष्ट्र 2024 में बन जाएगा या फिर 2050 तक बन जाएगा, 25 तक बन जाएगा, ऐसे अनुमान
अनुमान लगाया करते हैं लोग, तो उन लोगों से इनका अपना एक निवेदन है सरकार से, और जो भी लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना दे भारत को, उनसे इनका अपना एक निवेदन है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जो भी देश के विभिन्न विभिन्न जातियों प्रजातियों में लोग बटे हुए हैं उनको सबको एक कर दीजिए और फिर हिंदू राष्ट्र बना लीजिए।